एक बात और थी, आप लोगों में पता नहीं वो बच्चे बैठे हैं कि नहीं बैठे, मेरे पास मैसेज आए हुए थे तो मैं बता देता हूँ कि सर वो एग्ज़ाम के बाद, सॉरी रिज़ल्ट के बाद क्यों ना करें स्टार्ट कोचिंग जो है। तो इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं वैसे बता भी देता हूँ आपको, और जो बच्चे आपके साथ बैठे हैं उनको पता भी होगा खैर, कि ये हमारा क्या है। मान लीजिए 1 अक्टूबर क्या है 25, और एग्ज़ाम कब है सितंबर 26। तो बताओ इसके बीच में गैप कितना है, इसके बीच में गैप कितना है टोटल, देखो ज़रा। 11 मंथ्स, 11 मंथ्स मतलब सितंबर तो काउंट नहीं किया होगा ना आपने, ठीक है। तो 11 मंथ्स का गैप है, और लगभग आईसीआई का पैटर्न ये है कि 45 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। 45 डेज के बाद ऑलमोस्ट ये चांसेस हैं कि रिजल्ट आ जाता है आपका, राइट। और अगर प्लस कुछ थोड़े से 5-10 दिन और सोच लो आप इधर उधर घूमने फिरने के, रिजल्ट आने के बाद खुशी में, दोनों ही हैं, दुख में भी और खुशी में भी, लेकिन आप मान लो जिसका पॉजिटिव आ जाए वो तो खुशी में घूमेगा। तो हफ्ता 10 दिन इसमें लगा लो। तो मैं कुल मिलाकर बात ये कह रहा हूँ कि आपसे मोटा मोटी अगर 2 महीने आपके चले गए, 2 मंथ्स, तो बाकी फिर कितना बचा, 9 मंथ्स। और हमें क्या करना होता है, अगर हम पारस के पैटर्न को फॉलो करें, भाई आईसीआई ने रिजल्ट के बाद आपको 9 मंथ्स दिए हैं, ठीक है, इट्स ओके, सिलेबस के लिए ठीक है वो, ठीक है ना। आपके पास अगर एक बच्चा बोथ ग्रुप कर रहा है तो कितने पेपर्स हैं, 6 पेपर्स हैं। तो 6 पेपर में से 3 ग्रुप 1 में, 3 ग्रुप 2 में। अब सोच के देखो कि हमें, अगर हम पारस पे हैं तो हमें क्या क्या करना है, सिलेबस करना है प्लस, हाँ, चैप्टर वाइज टेस्ट करने हैं, प्लस यूनिट टेस्ट लेने हैं, प्लस फाइनल टेस्ट लेने हैं। तो क्या मानते हो कि यूटी और एफटी में कितना टाइम मिलना चाहिए, कम से कम 2 महीने तो मिलने चाहिए ना। तो अब एक काम करते हैं ना, बीइंग पारस स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि 2 महीने कट कर देते हैं यहाँ से, ये कट कर दो, 2 महीने यहाँ से कट कर दिया, किस चीज़ के लिए, यूटी और एफटी के लिए, ठीक है। मैं फटाफट बताकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ ताकि किसी के दिमाग में अभी भी हो ये चीज़ तो थोड़ा सा या तो क्लियर कर ले या ना करे। अब कितना टाइम रह गया बताओ, अगर रिजल्ट के बाद बात करते हैं तो 7 महीने रह गए ना, 7 महीने हैं। और अगर आप बोथ ग्रुप करते हैं तो पेपर कितने हैं, कर लो एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, कुछ भी प्रैक्टिकल बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जब से ये पारस इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिवली सीए को पढ़ा रहा है तब से हमारा ये रिवाज है कि जैसे ही बच्चे का एग्ज़ाम हो जाता है तो हम 1 हफ्ते का ऑफ करते हैं, और उसके बाद ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो इंटर ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ है कि आप लोगों के दिमाग में किसी की पता है या नहीं है, कि अगर आपने कोई यहाँ अमाउंट भर रखी है या आगे पे करोगे, तो अगर भगवान ना करे कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो पैसे रिफंड हो जाते हैं। तो रिफंड तो नहीं चाहिए होंगे रिफंड तो नहीं चाहिए ना, ठीक है। मतलब मुझे पता नहीं आपको पता है या नहीं, बता रखा है या नहीं बता रखा, अगर हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव होता है तो जितना पैसा आपने भरा है वो सारा वापस हो जाएगा, खत्म हो गई बात। तो इसमें आपका गया क्या, अगर फेवरेबल रहता है तो सीधा सीधा सा है कि आपने 2 महीने का सिलेबस कवर कर लिया और आपके नंबर ऑफ रिविजन्स फिर आपके बढ़ जाते हैं। आईसीआई ने जो 9 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि आप सिलेबस करो और एमटी कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, आरटीपी कर लो लास्ट में, बस बात खत्म। उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो नहीं है ना कि इसी डेट को होंगे या कुछ भी, तो जब टाइम लगे तब कर लो, लेकिन हमारा तो अपना पैटर्न है। तो हमें 2 महीने, मिनिमम 2 महीने हमें ये चाहिए कि यूटीएफटी के लिए हों, और फिर 7 मंथ्स बच जाते हैं। 7 मंथ्स में 6 पेपर जो है वो पूरे नहीं होते। सिंगल ग्रुप करता है बच्चा तो जब मर्जी करे, अब उसमें तो क्या बताएं उस चीज़ का, तो लेकिन सिंगल ग्रुप करे तो मार्क्स ऐसे आने चाहिए कि बोथ ग्रुप जैसे मार्क्स लगें, कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि ये मार्क्स सिंगल ग्रुप के हैं या बोथ ग्रुप के हैं, इतने नंबर आने चाहिए। फिर ये भी ना हो ना कि 50% मार्क्स हों पॉइंटों के ऊपर ही। तो सिंगल ग्रुप का बच्चा करे तो भी यहीं से करे ताकि स्कोर बहुत अच्छा हो। और सिंगल ग्रुप अगर हम पर्सनली बात करें तो सिंगल ग्रुप हम रिकमेंड करते ही नहीं। क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, E+ तो होना चाहिए। E+ में अब देख लो आप, सितंबर के बाद कब होता है, मान लो आपने ग्रुप 1 के 3 पेपर यहाँ दे दिए, बताना अब कब होगा फिर उसके बाद एग्ज़ाम। हाँ, जनवरी 27 में एग्ज़ाम होगा, महीने कितने बच गए आपके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स। और ग्रुप 2 के पेपर कितने हैं,
ये कैसे कवर होगा? तो इट्स बेटर कि जब हम सिंगल ग्रुप करें यहाँ साथ में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा और कर लें। तो यहाँ पर फिर हमें कितने करने पड़ेंगे? सिर्फ 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप शुरू से ही तैयारी करें, क्योंकि आज से हमारी कोस्ट भी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रुप 2 की कोर्स स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, और बीच में आप लोगों को कोई ऑडिट की कोई क्लास वैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगानी हो तो आप लगा लेना। ठीक है ना, उसमें हम कोस्ट की जगह राहुल सर की क्लास लगवा देंगे आपकी, या कोई और सब्जेक्ट की जगह लगवा देंगे। ठीक है, क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न? चलें आगे अब।